So we were talking about polymerization reactions, and until now we have studied that there are two types of the polymerization mechanism. One is step growth polymerization, the other one is chain growth polymerization. So we started step growth polymerization कि जिसमें पहले डाइमर बनता है, फिर ट्राइमर बनता है, फिर ओलिगोमर, फिर पॉलीमर बन जाता है. सो इसमें एग्जांपल्स थे पॉलिएस्टर, पॉलीमाइड्स, पॉलीयूरेथेन्स. ये इसका डायग्रामेटिक वो स्केच था कि किस तरीके से स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन जो है ये पॉलीमर बनाता है. सो then we talked about the classes of step growth polymers. बहुत सारे classes हैं, you will learn about these. Then we started polyesters. polyester जो है ये एक polymer है जो step growth polymerization से बनता है. This is a category of polymer that contain the ester functional group in every repeat unit of their main chain. मतलब polyester. So it means ester जो है ये repeatedly आएगा इसमें. So इसमें functional group जो है mainly involved है and that is ester. As a specific material, it most commonly refers to a type called polyethylene terephthalate, PET जिसको कहते हैं. ठीक है, मतलब हम जो है इसका जो मोस्ट कॉमन एग्जांपल है वो ये है पॉलीपेट. Polyesters include naturally occurring chemicals such as the cutin of plant cuticles, as well as synthetic such as polybutyrate. Natural polyesters and a few synthetic ones are biodegradable, but most synthetic polyester are not. The material is used extensively in clothing. पॉलिएस्टर जो हैं ये बहुत सारी इसकी बनते हैं, कमर्शियली अवेलेबल हैं. इसमें नेचुरली अकरिंग जो है वो प्लांट की क्यूटीन है, और जो सिंथेटिक हैं वो पॉलीब्यूटरेट हैं, और इसके अलावा और भी बहुत सारे नेचुरली जो हैं वो बायोडिग्रेडेबल हैं, लेकिन सिंथेटिक जितने भी हैं वो बायोडिग्रेडेबल नहीं हैं. ठीक है, सो पॉलीएस्टर्स मोस्ट कॉमनली दे आर यूज इन क्लोथिंग. ठीक है, इसमें इससे कपड़े बनाए जाते हैं. Polyester fibers are sometimes spun together with natural fiber to produce a cloth with blended properties. इसको अक्सर आपने देखा होगा blended कपड़ा देखा होगा, उसमें लिखा होगा blended. तो this is blended means कि इसमें natural भी हैं और synthetic भी हैं. So इसकी इससे मतलब एक नए किस्म का वो फैब्रिक बनता है. Cotton polyester blends can be strong. Cotton polyester blends can be strong. क्या मुसीबत है. Cotton polyester blends can be strong, wrinkle and tear resistant, and reduce shrinking. Synthetic fibers using polyesters have high water, wind, and environmental resistance compared to plant-derived fibers. They are less fire resistant and can melt when ignited. अब जो है जो कॉटन के जो पॉलीएस्टर्स हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं. इसके अलावा वो रिंकल और टीयर रेजिस्टेंट होता है, मतलब उनमें ना रिंकल आता है और ना टीयर जल्दी से आता है, और श्रिंकिंग पे रिड्यूस होते हैं. इसके अलावा सिंथेटिक पॉलीएस्टर जो हैं वो वाटर और विंड या एनवायरमेंटल रेजिस्टेंट होते हैं, और लेकिन उनमें एक बात ये होती है कि इनमें फायर रेजिस्टेंस कम होता है, वो मेल्ट हो सकते हैं जल्दी. Types. The family of polyester comprises. अब इसमें भी फर्दर ये देखें, ये इसका मेन चेन है, बैकबोन है, जिसमें ओ सी ओ आर और फिर ये ब्रैकेट्स लगे हुए हैं, उसके साथ एन लगा हुआ है. इट मींस पॉलीएस्टर्स. Now, the family of polyester comprises linear aliphatic high molecular weight polyesters. अब इसमें मतलब आप पॉलीएस्टर्स को फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं इनटू क्लासेस. उसमें फर्स्ट क्लास जो है लीनियर एलिफेटिक हाई मोलिकुलर वेट पॉलीएस्टर्स हैं, जिनका मोलिकुलर वेट एक्सीड करता है फ्रॉम 10,000. ठीक है,
और इन आर लो मेल्टिंग पॉइंट, इनका मेल्टिंग पॉइंट 40 to 80 डिग्री सेंटीग्रेड होता है. दे आर सेमी क्रिस्टलाइन पॉलीमर्स एंड एक्सहिबिट रिलेटिवली पुअर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज. इनके मैकेनिकल प्रॉपर्टीज भी बहुत ज़्यादा कम होती हैं. देयर इनहेरेंट डिग्रेडेबिलिटी resulting from their hydrolytic instability makes them suitable for application where possible environmental impact is concerned. ये biodegradable भी हैं, वाटर भी इसके साथ रिएक्शन कर सकता है. तो ये ज़्यादातर हम वहाँ भी यूज़ करते हैं जहाँ पे इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट का ख्याल रखा जाता है. सही है. सो ना इसमें आते हैं फॉर एग्जांपल पैकेजिंग, डिस्पोजेबल आइटम्स और एग्रीकल्चर, मल्च फिल्म्स और इन बायोमेडिकल एंड फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशंस. ये ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं इनमें एग्रीकल्चर साइड पे यूज़ करते हैं या बायोमेडिकल साइड पे यूज़ करते हैं या फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशंस के लिए यूज़ किया जाता है जिसमें कैप्सुलेशन की जाती है गोलियों की या इस तरह की. तो इस तरह के पॉलीमर्स जो हैं ये लीनियर एलिफेटिक पॉलीएस्टर्स होते हैं. एलिफेटिक लीनियर लो मोलर मास. अब एलिफेटिक भी हैं लेकिन इनका मॉलिक्यूलर वेट जो है वो 10,000 से कम होता है. उनका मॉलिक्यूलर वेट 10,000 से एक्सीड करता है, इनका मॉलिक्यूलर वेट 10,000 से कम होता है. They are hydroxy terminated polyester are used as macro monomers for the production of polyurethanes. इससे हम एक और पॉलीमर बनाते हैं उसको polyurethane कहते हैं, वो हम पढ़ेंगे. Now the third one is hyper branch polyester. अब इसके अलावा एक तो लीनियर में दो किस्म होते हैं. एक का मॉलिक्यूलर वेट 10,000 से एक्सीड करता है, एक का मॉलिक्यूलर वेट 10,000 से लो होता है. Hyperbranch polyester are used as rheology modifiers in thermoplastic or as cross-linkers in coating due to their particularly low viscosity, good solubility and high functionality. अब ये जो है hyperbranch polyester ये हम यूज़ करते हैं for coating purposes ज़्यादातर. ठीक है. फिर टाइप्स इसमें और भी हैं. एलिफेटिक एरोमेटिक पॉलिएस्टर्स, दे आर इंक्लूडिंग बोथ एलिफेटिक ग्रुप्स एज वेल एज एरोमेटिक चेन्स. इसमें एरोमेटिक भी होते हैं और एलिफेटिक चेन्स भी होते हैं. इंक्लूडिंग पॉलीइथाइलीन ट्रिप्थलेट, polybutylene triphthalate. They are high melting semi-crystalline materials that and have found use and have found use as engineering thermoplastic fibers and films. ये ज़्यादातर हम थर्मोप्लास्टिक के उसमें यूज़ करते हैं या फाइबर्स या फिल्म्स के लिए. फिल्म्स जो हैं ये ज़्यादातर हम उस पर्पस के लिए यूज़ करते हैं जहाँ पे वाटर मतलब हमें नहीं चाहिए होता, वाटर रेजिस्टेंट मीडियम हम प्रोड्यूस करते हैं. होली एरोमेटिक लीनियर कोपॉलिएस्टर प्रेजेंट. अब इसमें एक और क्लास भी है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एरोमेटिक और वो भी लीनियरली अरेंज्ड होते हैं. दे प्रेजेंट सुपीरियर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज and heat resistant and are used in number of high performance applications. ये फिर हम जो जहाँ पे ज़्यादा परफॉर्मेंस चाहिए होता है वहाँ पे हम यूज़ करते हैं. अनसेचुरेटेड पॉलिएस्टर्स. इसमें अब बाकी पॉलिएस्टर्स के मुकाबले में इनमें अनसेचुरेशन होती है, मतलब डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड ये बॉन्ड्स भी एग्जिस्ट करते हैं. They are produced from multifunctional alcohols and unsaturated dibasic acids and are cross-linked thereafter. They are used as matrices in composite materials. Alkyl resins are made from polyfunctional alcohols and fatty acid and are used widely in the coating and composite industry as they can be cross-linked in the presence of oxygen. So rubber-like polyester exists called thermoplastic polyester elastomers, TPE उनको कहते हैं, या UPR. Unsaturated polyesters are thermoplastic resins. They are used in the fiberglass. ठीक है. इसके अलावा कास्टिंग मटेरियल्स, शीट मोल्डिंग कंपाउंड्स इसमें यूज़ होते हैं जो अनसेचुरेटेड पॉलिएस्टर्स होते हैं.
They are also used as uh, in the bodies of yachts, जो कश्तियों की बॉडीज बनाने में या कार्स के पार्ट्स बनाने में हम इनको यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये पॉलिएस्टर्स हैं, डिफरेंट क्लासेस हैं इनके, और हर एक क्लास की अपनी यूजेस हैं, और मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। नाउ सिंथेसिस, पॉलिएस्टर कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय वैरायटी ऑफ रिएक्शन। जनरल रिएक्शन जो है ये है N+1 अल्कोहल ROH whole 2 plus N carboxylic acids. So they, when they react, they will produce polyester plus water. This is condensation reaction, ठीक है। इसके अलावा इसके लिए बहुत सारे रूट्स यूज होते हैं। नंबर वन रूट इज फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्शन विद द अल्कोहल्स। जब कार्बोक्सिलिक एसिड अल्कोहल के साथ रिएक्शन करते हैं, पॉलीएस्टर्स बन जाते हैं अलॉन्ग विद द रिलीज ऑफ वाटर। या एस्टर्स अल्कोहल के साथ रिएक्शन करते हैं। सेकंड रूट ये है कि एस्टर जब अल्कोहल के साथ रिएक्शन करते हैं, सो दिस विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ पॉलीएस्टर प्लस अल्कोहल। और थर्ड रूट है कार्बोक्सिलिक एसिड विद द एस्टर्स। अब कार्बोक्सिलिक एसिड जब एस्टर के साथ रिएक्शन करते पॉलीएस्टर बनेंगे along with the formation of carboxylic acid। या एसिड क्लोराइड अल्कोहल के साथ जब रिएक्शन करते हैं, पॉलीएस्टर बनते हैं प्लस HCl बनते हैं। सो दीज आर ऑल टाइप ऑफ द कंडेंसेशन रिएक्शंस, मतलब उनकी किस्में हैं। यूजेस जो हैं इनके, दे आर यूज्ड मेनली इन फैब्रिक्स, ठीक है। इसके अलावा हम इनसे जैकेट्स, पैंट्स, शर्ट्स, बेडशीट्स, ब्लैंकेट्स, फर्नीचर, कंप्यूटर माउस मैट्स, इसके अलावा रोप्स, और इसके अलावा टायर इंडस्ट्री में भी यूज़ होते हैं। इसके अलावा कन्वीयर बेल्ट्स में यूज़ होते हैं, जो इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किए जाते हैं, बेल्ट्स जिससे बनते हैं। सेफ्टी बेल्ट्स इनसे बनते हैं। कोटिंग फैब्रिक्स, प्लास्टिक्स, पिलोस इनके लिए इनसे बनाए जाते हैं। इसके अलावा डाइज इंडस्ट्री में भी इनका बहुत ज़्यादा यूज़ है। इसके अलावा बॉटल्स में, फिल्स में, canopies में, they are also used in holograms, filters, dielectric film, capacitors, film insulation, insulating tapes। मतलब कोई भी ऐसा मटेरियल आप देख ले तो उन सब में इनका यूज़ बहुत ज़्यादा है। पॉलीएस्टर्स आर यूज्ड वाइडली इन इंडस्ट्रीज, ठीक है। तो इनकी यूजेस बहुत ज़्यादा हैं, तो दैट इज़ वाई दिस इज़ वन ऑफ द important polymer. Now, another polymer is polyamide. A polyamide is a polymer with repeating units linked by amide bonds. ठीक है, polyamide में क्या होता है? This is comprised of repeating units with amide bonding. Amide bond क्या होता है? I'm telling you this amide bond, इसमें CON NH group होता है, like this one. So CO carbonyl linked with NH. So this is called amide linkage. ठीक है, तो हम इसको polyamide कहते हैं. Polyamides occur both naturally and artificially. ये भी नेचुरली भी एग्जिस्ट करते हैं और आर्टिफिशियल भी हम बनाते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ नेचुरली अकरिंग पॉलीएमाइड्स आर प्रोटीन्स। सबसे बड़े पॉलीएमाइड्स जो हैं प्रोटीन्स हैं, एंड यू नो अबाउट दिस कि इनकी इंपॉर्टेंस क्या हो सकती है। और बॉडीज आर मेड ऑफ प्रोटीन्स, सो पॉलीएमाइड्स आर एक्चुअली द बैकबोन, मतलब इनसे प्रोटीन्स बनते हैं। इसके अलावा
वूल, सिल्क, ये भी इससे बनते हैं। Artificially made polymers can be made through uh, artificially made polymers can be made through step growth polymerization or solid phase synthesis, yielding materials such as nylons, aramides, and sodium polyaspartate. अब polyamide की भी बहुत सारे types हैं, so I will talk about this in detail. अभी आ रहे हैं. Synthetic polyamides are commonly used in textiles, automotive industries, carpets, kitchen utensils, sportswear, और इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं लेकिन इधर नहीं लिखा हुआ. मतलब आप देखें कि नेचुरल जो हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है. दे आर द पार्ट ऑफ द प्रोटीन्स, वूल, सिल्क. और जो सिंथेटिक हैं वो भी आप देखें, कारपेट्स इंडस्ट्री इससे बनती है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री इसी पे बेस करती है, ऑटोमोटिव, किचन के बर्तन, स्पोर्ट्स वेयर, जो हम स्पोर्ट्स के लिए चीज़ें बनाते हैं वो इनसे बनाए जाते हैं. द transportation manufacturing industry is the major consumer, accounting for 35% of polyamide consumption. ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री में भी ये बहुत ज़्यादा इनका रोल है. पॉलीमाइड्स आर द सेकंड बिगेस्ट क्लास ऑफ द पॉलीमर्स. सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ पॉलीमाइड्स. इसमें आप देखें, दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड with the NH2 group. Now when these two are reacting with each other with the release of water, this will produce CONH bond, और ये फिर रिपीटेडली चलता है, प्लस वाटर इसमें रिलीज हो जाता है. According to the composition of their main chain, synthetic polymers are classified as follows. अब इनकी भी जिस तरह पॉलिएस्टर्स की क्लासेस थे, इनकी भी उसी तरीके से क्लासेस हैं. एलिफेटिक पॉलीमर्स जिनमें एलिफेटिक चेन होता है, मतलब स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन लगे होते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट चेन चलते हैं. इसमें एग्जांपल्स हैं नाइलॉन, PA6, PA66 ये आते हैं. Polythylamides, they are semi aromatic in main chains. मतलब सेमी एरोमेटिक से ये मतलब है कि ज़्यादातर इनमें स्ट्रेट चेन चल रहा होता है, एक एक एरोमेटिक ग्रुप्स अरेंज लगे होते हैं. एग्जांपल इनके हैं PA60, जिसको हम बनाते हैं फॉर्म हेक्सामिथाइलिन मिथाइलिन डायमीन प्लस ट्रिप्टालिक एसिड से. एरोमेटिक पॉलीमाइड्स और एरामाइड्स जिनको हम कहते हैं, इनमें ज़्यादातर मतलब ये तो इनका पूरा चेन ही एरोमेटिक होता है. लाइक एग्जांपल इन्होंने बनाया है पैराफिनाइलिन डायमीन प्लस ट्रिप्टालिक एसिड. ये अगर हम इसको देखें तो ये जो है ये स्ट्रेट चेन मतलब एलिफेटिक पॉलीमाइड है, ये वाला एग्जांपल जो है. और इधर आप देखें, दिस इज आल्सो एलिफेटिक. सी दिस वन, साइनाइड plus aldehyde plus water, this will produce the polyamide. और ये जो है ये अब एरामाइड है. लाइक दिस इज वन एरोमेटिक कंपाउंड जिसमें COCl है और दूसरा ये फिनाइलिन डायमीन है. सो व्हेन दीज टू रिएक्ट, दिस विल प्रोड्यूस पॉलीअमाइड्स, एरामाइड जिनको हम कहते हैं, विद द रिलीज ऑफ HCl. ठीक है. So polyamides are also important class of the polymers. और इनके भी मतलब जनरली हम इसको कह सकते हैं कि इनके भी सिंथेटिक के 2-3 रूट्स हैं, जिस तरीके से पॉलीएस्टर्स के 2-3 रूट्स थे. नाउ यू पीपल may ask your questions, then I will stop, क्योंकि आज फ्राइडे का दिन भी है. सो प्लीज़